नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप सब मेरे साथ देख रहे हैं नेताजी वायरल है। नेताजी का वो वीडियो और कुछ तस्वीरें बहुत वायरल हो रही हैं। मामला तो वैसे यूपी चुनाव का है, लेकिन घटना लखनऊ की नहीं, दिल्ली की है। और ये जो घटना हुई है वो भी उस दिन की है जब आरपीएन सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। ये बीजेपी हेडक्वार्टर है ना दिल्ली में, उसी का एक वीडियो आया है सामने जो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। तो हमने भी सोचा क्यों ना इसके बारे में कुछ बातें कर ली जाए। वैसे भी यूपी में सीएम और दोनों डिप्टी सीएम को लेकर तरह तरह के किस्से और कहानियां चलती रहती हैं। अखिलेश यादव से लेकर समाजवादी पार्टी के कई नेता और यहाँ तक कि असदुद्दीन ओवैसी भी इन रिश्तों पर और इन तस्वीरों पर खूब तंज करते रहे। चलिए पहले जरा सा एक तस्वीर को देखते हैं। ये तस्वीर जो है इसे बीजेपी ने जारी किया था। इस तस्वीर में आपको बिल्कुल सेंटर वाली चेयर पर दिख रहे हैं, वो हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उनकी दाहिनी तरफ हैं आरपीएन सिंह। वो आरपीएन सिंह जो कभी राहुल गांधी के बेहद करीबी हुआ करते थे, मनमोहन सिंह की सरकार में वो मंत्री भी थे, गृह राज्य मंत्री जैसे बड़े पद पर थे। पूर्वांचल के यानी यूपी के पूर्वांचल के बड़े नेता माने जाते हैं, वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो वो एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं दाहिनी हाथ में, जेपी नड्डा के ठीक दाहिनी तरफ। और आरपीएन सिंह के ठीक बगल में है यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उनके बगल में है यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। ये तो दाहिने तरफ की पूरी कहानी हो गई जेपी नड्डा के। जेपी नड्डा के बाएं तरफ देखेंगे तो एक सोफा लगा हुआ है। इस सोफे पर बैठे हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिनको कहा जाता है कि वो बीजेपी के चाणक्य हैं। और यूपी में चुनाव प्रबंधन एक तरीके से टिकट बंटवारे से लेकर तमाम चीज़ें जो हैं वो सब वही देख रहे हैं। आप देखिए ना, जैसे कहा गया कि पश्चिमी यूपी में जाट नाराज हैं, तो उन्होंने दिल्ली में जाट नेताओं को बुलाकर बैठक भी कर ली। और ठीक अमित शाह के बगल में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बैठे हैं और उनके बगल में है यूपी के दूसरे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। तो ये तस्वीर हो गई पूरी। आपको इसी में एक चीज़ और बताते हैं, आगे जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके बारे में बताएंगे। उससे पहले एक बात और बता दें कि इस बार योगी आदित्यनाथ भी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और एक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी अपने कौशाम्बी के सिराथू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ना तो यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, ना ही दूसरे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। इनके बारे में भी कहा जा रहा था कि चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने तय किया है, केंद्रीय नेतृत्व ने, कि दोनों नेता चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब जो वीडियो वायरल हो रहा है उस पर आइए। ये वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें दिख रहा है कि यूपी के दूसरे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, जो बीजेपी के ब्राह्मण नेता माने जाते हैं, वो जो है कुर्सी लेकर दाहिनी तरफ जा रहे हैं। जहां वो बैठे हैं उसके ठीक दूसरी तरफ यानी केशव प्रसाद मौर्य के बगल में बैठने जा रहे हैं। लेकिन वो वहां बैठ नहीं पाए क्योंकि तस्वीर में वैसा दिख नहीं रहा। वीडियो में ज़रूर दिख रहा है कि जो सिक्योरिटी के लोग हैं, सुरक्षा में जो लगे हुए रहते हैं, पुलिस के या सीआरपीएफ के या जो भी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के लोग होंगे, वो दिख रहे हैं कि कुर्सी को हल्का सा वो पुश कर रहे हैं और दिनेश शर्मा खुद ही अपनी कुर्सी को खींचकर ले जाते हुए बढ़ रहे हैं। अब कई जगह सोशल मीडिया में इसको ये भी लोग लेकर कह रहे हैं कि दिनेश शर्मा क्या अपनी कुर्सी खुद ही लेकर घूमते रहते हैं, क्योंकि वो अपनी कुर्सी खींचते हुए दिख रहे हैं। तो जिधर वो केशव प्रसाद मौर्य की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन तस्वीर में ऐसा है नहीं। तो तस्वीर में ऐसा क्यों नहीं है? हमने इस कहानी के बारे में पता किया, क्योंकि वहां तो सभी बड़े नेता बैठे थे। तो आखिर उस कमरे में हुआ क्या, ये आप जानना चाहते होंगे और मैं भी जानना चाहता था। जब सोशल मीडिया में ये वायरल होने लगा तो ये तो समझना चाहिए कि आखिर असली कहानी क्या है। ये कुर्सी के खींचने वाली, कुर्सी ले जाने वाली, और जो लोग कह रहे हैं कि दिनेश शर्मा जो है अपनी कुर्सी खुद ही सब जगह खींच कर ले जाते हैं क्या, और अगर वो दाहिनी तरफ बैठना चाहते थे तो बाईं तरफ क्यों बैठे, आखिर माजरा क्या है। चलिए धीरे धीरे से इसको छिलके की तरह उतार कर कहानी हम आपको समझाते हैं। दाहिनी तरफ बैठ गए थे, बगल में तो ठीक नड्डा जी के बगल में बैठे थे आरपीएन सिंह, इधर दो नेता बैठे थे और उनके बाएं तरफ जो है वो अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बैठे थे। तो दिनेश शर्मा को लगा कि एक डिप्टी सीएम जो केशव प्रसाद मौर्य इधर बैठे हैं तो मैं भी उधर ही बैठ जाता हूं। तो वो उस साइड जो कुर्सी रखी हुई थी योगी आदित्यनाथ के बगल में, वहां से कुर्सी खींचकर इस तरफ ले जाने लगे केशव प्रसाद मौर्य के बगल में। लेकिन जो फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर था वहां पर मौजूद जो लोग थे, वो बिल्कुल केशव प्रसाद मौर्य के बगल में खड़े थे।
तो अगर ये आ जाते वहाँ तो उनको उतनी स्पेस नहीं मिलती, कमरा उतना बड़ा नहीं था जहाँ से तस्वीरें और वीडियो बहुत अच्छी साफ आती, और उसमें क्या होता ना कि चेहरा छिप रहा था। तो एक ऐसी जगह को बैठाना था दिनेश शर्मा को जहाँ पर कि सबकी तस्वीरें बिल्कुल साफ सुथरी आए, सब उसमें दिखे, क्योंकि जानते हैं राजनीति में मैसेज का बड़ा महत्व होता है। जब आरपीएन सिंह ज्वाइन कर रहे हैं तो ये बताने और दिखाने के लिए कि पूरी यूपी बीजेपी और बीजेपी के वो लोग जो मैटर करते हैं वो सब वहाँ पर बैठे थे। अब अमित शाह भी थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी थे, और यूपी बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है, सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दूसरे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, और बीजेपी अध्यक्ष जो हैं यूपी के स्वतंत्र देव सिंह। केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ों के नेता माने जाते हैं, स्वतंत्र देव सिंह पिछड़ों के नेता माने जाते हैं। और जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने पाला बदला है, केशव प्रसाद मौर्य का जो कहते हैं ना पॉलिटिकल सेंसेक्स में उनका जो वो है शेयर का भाव जो है, मतलब उनका राजनीतिक कद बढ़ गया है। तो फोटो में साफ साफ दिखते, दिनेश शर्मा आगे आ जाते तो केशव प्रसाद मौर्य कैसे साफ साफ दिखते। तो इसीलिए तय हुआ कि नहीं, दिनेश शर्मा को उस साइड भेजा जाए जिधर योगी आदित्यनाथ और अमित शाह बैठे हुए हैं, वो वहीं पर बैठे, और फिर वही तस्वीर बीजेपी की तरफ से आधिकारिक रूप से जारी हुआ है। लेकिन उसके बाद से जैसे ही वीडियो बाहर आ गया है, तरह तरह की कहानियाँ, और ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी के नेता और दूसरी विपक्ष जो है वो पूरा पिल पड़ा ये दिखाने के लिए कि देखो इसमें तमाम तरह की कहानियाँ कही जा रही कि ऐसे दिनेश शर्मा को यहाँ बैठने नहीं दिया गया, यूपी बीजेपी में सब एक साथ नहीं हैं। तो इस तरह करके पूरा नैरेटिव बदलने की कोशिश की जा रही है। एक जो आरपीएन सिंह कांग्रेस से बीजेपी में चले गया, उससे जो बीजेपी को माइलेज मिल रहा है, उस माइलेज से ध्यान हटाकर पूरा का पूरा इस कुर्सी खींचने वाली घटना के बहाने बीजेपी को निशाने पर लेने की कोशिश की जा रही है सोशल मीडिया में। तो नेताजी वायरल है में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी नए वीडियो या तस्वीर के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।